कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, इंतजार से टूटते हैं। गांव में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। रात होते ही गलियां सुनसान हो जाती, दरवाजे बंद हो जाते और लोग अपने घरों में दुबक जाते। लेकिन गांव वालों ने एक अजीब बात देखी थी। हर रात बाबा जी अपना पुराना झोला लेकर अकेले गांव के आखिरी छोर की तरफ निकल जाते थे। तेज बारिश भी उनके कदम नहीं रोक पाती थी और हर बार बाबा जी उसी पुराने टूटे हुए घर के सामने जाकर रुक जाते। गांव का एक लड़का कई रातों से बाबा जी को देख रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था। उस रात लड़के ने सच जानने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप बारिश में बाबा जी के पीछे निकल पड़ा। बाबा जी को जरा भी पता नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गांव खत्म हो चुका था, लेकिन बाबा जी के कदम अभी भी नहीं रुके। लड़का एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखता रहा। तभी उसने बाबा जी को अपना झोला खोलते देखा। झोले में खाना था और कुछ दवाइयां भी। लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई। बाबा जी सीधे उसी टूटे हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने धीरे से पुराने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक कमजोर बूढ़ी माँ खड़ी थी। बाबा जी को देखते ही उसकी सूनी आंखों में जैसे थोड़ी सी उम्मीद लौट आई। बाबा जी चुपचाप घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपना पुराना झोला खोला और उसमें से खाना और दवा निकालकर सामने रख दी। खाना देखते ही बूढ़ी माँ की आंखें भर आई। बूढ़ी माँ कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर लड़का भी चुपचाप उस टूटे हुए घर तक पहुंच चुका था। उसने खिड़की से अंदर देखा और जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। अब लड़के को समझ आ गया था कि बाबा जी हर रात यहाँ क्यों आते थे। वो खिड़की से पीछे हट गया, लेकिन वहां से गया नहीं। वो चुपचाप बाहर खड़ा रहा। तभी बूढ़ी माँ ने बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी चुप रहे। उनके पास उस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। बाहर खड़े लड़के ने माँ की हर बात सुन ली। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन तभी अचानक बारिश और तेज हो गई। तेज हवा पेड़ों को झकझोरने लगी। आसमान में बिजली चमकी। पुराने घर की छत से एक भयानक आवाज आई। छत अब तूफान का बोझ सहन नहीं पा रही थी। बाबा जी ने ऊपर देखा और खतरे को समझ गए। बूढ़ी माँ ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कमजोर पैर साथ नहीं दे रहे थे। तभी बाहर खड़ा लड़का बिना कुछ सोचे घर के अंदर दौड़ पड़ा। बाबा जी ने बूढ़ी माँ को संभाला। लड़का तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा जी माँ को सहारा देकर बाहर ले जाने लगे और जैसे ही तीनों घर से बाहर निकले, पीछे से छत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। बूढ़ी माँ बच गई थी, लेकिन उसका पुराना घर अब टूट चुका था। रात बीत गई। बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी और सुबह होते ही गांव की सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में पुराना सफर का बैग था। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और अचानक रुक गया। सामने वही माँ खड़ी थी जो वर्षों से उसका इंतजार कर रही थी। उस आदमी के हाथ से बैग नीचे गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बूढ़ी माँ का बेटा था। वो लौट आया था। कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, इंतजार से टूटते हैं। अगर आपके माता पिता आपके पास है तो आज ही उनसे प्यार से बात जरूर कीजिए। कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली बाबा जी की कहानियों के लिए अनिमीको किड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।